हेलो एवरीवन, हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। हम नर्सिंग के बारे में जो जानकारी है, हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा से संबंधित जानकारी आपको समय समय के ऊपर देते रहते हैं। उसी के आधार के ऊपर हम आज लेके आए हैं जो एडमिशन का जो सत्र है 2024-2025 का, वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर MPSW, ANM और JNM की जो कोर्सेज के लिए दाखिले हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके अंदर जो न्यूज़पेपर की कटिंग में आप सभी ने देख लिया होगा, जिसके अंदर लिखा गया है HNRC की तरफ से ये दिया गया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ANM, GNM और MPSW के लिए जो सरकारी और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर इनका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आगे हमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब से जो है हमारा एडमिशन है वो क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, कब हमें कॉलेज को विजिट करना है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पे देख लेंगे। जो बच्चे +2 करने के बाद में मेडिकल फील्ड में अपना जो कैरियर है वो बनाना चाहते हैं, नर्सिंग को चुनना चाहते हैं, वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम क्लास रहने वाली है हमारी, जिसके अंदर हम सब कुछ चीज़ें जो है क्लियर करेंगे। क्या होती है नर्सिंग, जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज हैं। जो MPSW की बात मैं कर लेता हूं तो इसको सिर्फ मेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से जो पास आउट हो सकता है, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे नॉन मेडिकल से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, वो MPSW के अंदर अपना एडमिशन ले सकता है। इसकी कोर्स की जो अवधि है वो 2 साल रहेगी। उसके बाद सेम इसका अल्टरनेट हो जाता है हमारा ANM, जिसको फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं, वो भी चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, वो इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी जो कोर्स की अवधि है वो सेम 2 साल रहने वाली है। इसके बाद में जो कोर्स है GNM की मैं बात कर लेता हूं। GNM का जो कोर्स है इसकी अवधि 3 साल की रहने वाली है, जिसके अंदर आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी बच्चा पास आउट है, चाहे वो आर्ट से है, चाहे कॉमर्स से है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, सभी इसके अंदर एडमिशन जो है ले सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन है वो आपको साइट ऑनलाइन करना पड़ेगा। जो इसकी साइट दी गई है वहां जाके इसको आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में इनके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपकी 12th के अंदर कितने अच्छे मार्क्स हैं उस आधार पे आपका एडमिशन है वो मिल जाएगा। 12th के अंदर अगर आपके पास में बायोलॉजी है और आप GNM की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो जाएगा, होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद में जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनको प्रीफरेंस दिया जाता है। उसके बाद में आर्ट वालों को इस तरीके से जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाती है और उनको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज जो है अलॉट कर दिए जाते हैं। जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहेंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, जिनके कम मार्क्स रहेंगे उनको प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन ऑन पोर्टल, कब हम पोर्टल के ऊपर जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें दिया गया है कि 16 तारीख से लेकर के 27 तक जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई इन बच्चों का जो है जो सिलेक्शन है वो इस कैटेगरी के आधार के ऊपर इतने नंबर बन रहे हैं और यहाँ उसके जो सिलेक्शन है वो GNM में हो रहा है, MPSW में हो रहा है। उस आधार के ऊपर वो आपको मेरिट सूची जो है वो आपको 30 तारीख को जो है वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। ठीक है, जो वेबसाइट हमारी रहने वाली है वो है nursingonlinecouncil.com। ठीक है, इसके ऊपर हम बारी बारी विजिट करते रहेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगी हमारी जो मेरिट लिस्ट है कि हमारा जो नंबर है वो किसके अंदर आया है। ठीक है, उसके बाद में फिलिंग चॉइस, अगर आपकी जो आपको मेरिट लिस्ट में पता चल गया है उसके बाद अपनी चॉइस जो फिल कर सकते हो कि मेरे को नहीं ANM करनी है, नहीं मेरे को GNM करनी है, MPSW करनी है। इसके अंदर अपनी जो चॉइस है वो फिल कर सकते हो, कॉलेज है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी चॉइस फिलअप आप कर सकते हो। जो लड़का रहेगा वो MPSW और GNM कर सकता है, लड़की है वो ANM और GNM जो है दोनों कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकती है। लेकिन एक बच्चा सिर्फ एक ही कोर्स के अंदर जो है एडमिशन ले सकता है, तो उसको इस टाइम के ऊपर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को GNM में चाहिए कि मेरे को MPSW में चाहिए। ठीक है, तो जो फिलिंग चॉइस है आपको वहीं सेम साइट के ऊपर जाना पड़ेगा और आपको
25/10 से लेकर के 25/10 से लेकर के 1/10/2024 से लेकर के 7/10/2024 तक आप जो अपनी चॉइस है ये साइट के ऊपर जाके आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको कॉलेज जो अलॉट हो जाएंगे 9/10/2024, ठीक है। आपको अपने अपने कॉलेज जिसका गवर्नमेंट में होगा उसका गवर्नमेंट कॉलेज इसमें प्रायोरिटी भरी जाएगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो सभी से मेरा यही है कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपना जो है विकल्प भरें, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो आपके नियर बाई नज़दीक लग रहे होंगे या भिन्न भिन्न कॉलेज में आपने जाकर के बात कर रखी होगी कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उस कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप वहां पे अपना कॉलेज जो लिस्ट मांगी जाएगी उसके अंदर उनकी प्रायोरिटी वाइज भरोगे। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज की प्रायोरिटी भरना, क्योंकि गवर्नमेंट में हो जाएगा तो द बेस्ट है ही, क्योंकि फीस भी कम लगेगी। और उसके बाद अगर प्राइवेट में हो जाएगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो 9/10/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपकी फीस है, फीस जो भरने की जो डेट है वो 10/10 से लेकर के और 10/10/2024 से 14/10/2024 तक रहेगी, ठीक है। ये तो रहेगा फर्स्ट राउंड, जिसके अंदर पहला राउंड है जिसमें अगर आपने 14 तारीख तक उस कॉलेज में विजिट नहीं किया जिस कॉलेज में आपका नंबर आया था, या आपने वहां जाकर के फीस जमा नहीं करी, तो वे अपनी जो साइट के ऊपर अपनी सीटों को दिखा देंगे कि इतनी सीटें हमारी खाली रह चुकी हैं। उसके बाद में फिर दोबारा से दूसरा राउंड चलेगा जो 15 तारीख से आप जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड के बाद में दूसरा राउंड चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कर देंगे लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो वो सीटें जो हैं खाली रह जाएंगी, ठीक है भाई। तो दूसरा राउंड चलेगा, वो 15/10 को आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज की कितनी सीटें खाली रह गई हैं। उसके अंदर दोबारा से जो है ऑनलाइन हो जाएंगी, दोबारा से वेब पोर्टल जो है वो ऑनलाइन होगा, जो 16/10/2024 से लेकर के 22/10/2024 तक रहेगा, ठीक है। दोबारा से आप ऑनलाइन कर पाएंगे, जिसके अंदर फिर मेरिट सूची दोबारा से मेरिट लिस्ट लगेगी, जो लगेगी आपकी 24/10 को, ठीक है। जो साइट मैंने बताई है nursingonline.council.com के ऊपर .co.in के ऊपर आपको जो है ये सारी चीजें शो कर देगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट है वो 24/10 मेरिट लिस्ट जो है वो 24/10/2024 को शो हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जो कॉलेज आप विकल्प भर सकेंगे, फिलिंग चॉइस जो है वो 25 से लेकर के 28/10/2024 तक रहेगी। उसके बाद फिर से कॉलेज अलॉट हो जाएंगे 30/10/2024। उसके बाद में आपको फिर से फीस भरने का जो टाइम मिलेगा वो 4/11/2024 से 7/11/2024, ये रहेगा आपका सेकंड राउंड। इसके बाद में जो थर्ड राउंड होता है वो हमारा मोपअप राउंड होता है, जिसके अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, जो सीटें खाली रह जाती हैं, जो चॉइस बच्चे ने फिल की थी उस कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से अल्टरनेट जो है बच्चों को इधर से उधर कर देते हैं। अपने हिसाब से जिस कॉलेज की सीट खाली रह गई उस कॉलेज के अंदर बच्चों को भेज देते हैं। फिर बच्चे की विलिंग होती है कि उस कॉलेज में जाके वो एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए थर्ड राउंड को हम बोलते हैं मोपअप राउंड। जो कोई किसी कारणवश हो सकता है कि कॉलेज वाले किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो वो बच्चा मोपअप राउंड में कहीं दूसरी जगह पे जाकर के उसका एडमिशन जो है वो हो जाता है। अगर आपको नर्सिंग से संबंधित कोई भी क्वेरी होती है, नर्सिंग एडमिशन, MPHW मेल अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, GNM मेल अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, ANM के अंदर कोई एडमिशन लेने चाहते हैं, कोई क्वेरी होती है आपको नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है वो हमारा दिया गया है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके ऊपर आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि मेरे को एडमिशन चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे मेरे को एडमिशन मिलेगा, क्या इसके अंदर स्कोप रहने वाले हैं। अगर कोई मेल कैंडिडेट MPHW करना चाहता है तो हम उसका एडमिशन जो है
करवाने में हेल्प करेंगे। अगर कोई मेल कैंडिडेट है वो जीएनएम करना चाहता है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। अगर कोई एएनएम करना चाहता है या किसी भी कोर्स के अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो आप इसके ऊपर जो है आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप इंतजार करिए कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाए। अगर बीच में आपको कोई एडमिशन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर के ऊपर जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।